Good morning, children. Today, again, I will discuss regarding Dalton's atomic theory and drawbacks of Dalton's atomic theory. Drawbacks or limitations of Dalton's theory. Drawbacks or limitations means उसमें demerits क्या गलत है उस थ्योरी में, उसके बारे में डिस्कस करना है। क्या रॉन्ग है थ्योरी में, जानने के लिए दोबारा से हमें देखना होगा थ्योरी क्या था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कराई थी। सो अगेन कंसीडर रिगार्डिंग दैट थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते। बट इट इज रॉन्ग बिकॉज एटम्स आर डिविजिबल। यू नो एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो एटम के अंदर पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए वो आगे डिवाइड हो सकता है। बट डाल्टन के थ्योरी में कहा गया था वो डिवाइड नहीं होते, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट उनका रॉन्ग हो गया। दैट इज एटम इज डिविजिबल सिंस इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देन another point, according to Dalton, all the atoms of an element are identical in all respect, like in masses as well as properties। मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मास वाइज भी और उनके प्रॉपर्टीज वाइज भी। जैसे कि सपोज ऑक्सीजन लेते हैं तो जितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन इज वन एलिमेंट, यू नो, जितने भी ऑक्सीजन एटम्स होंगे सभी के मास एक जैसे होगा, एक ही होगा। उस तरह से जितने भी सोडियम के एटम होंगे सभी के मास, एटम की मास है सोडियम एटम की 23, तो इसीलिए हर एक सोडियम एटम की मास 23U, U मतलब उसका यूनिट है मास का, एटॉमिक मास यूनिट, तो सभी के 23U होंगे। कुछ हद तक ये सही भी है बट नॉट ऑलवेज। In some cases, atoms of the same element may differ in their masses. मीन्स एक एलिमेंट के एटम होते हुए भी उनका मास अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14, कार्बन 12। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये क्या है, कार्बन 6, 14, कार्बन 6, 12। इसका मतलब है कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर को सिंबल ऑफ द एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, नीचे जो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखेंगे वो एटॉमिक मास होते हैं। तो 14 है मास नंबर यहाँ पे 12। दैट मीन्स कार्बन के मास 12 भी है, 14 भी है, मीन्स अलग अलग कार्बन एटम के मास डिफरेंट है। सेम हियर फॉर क्लोरीन। क्लोरीन के केस में क्लोरीन 17, 35, क्लोरीन 17, 37, मीन्स क्लोरीन के मास 35 भी है, क्लोरीन एटम के मास 37 भी है। वही क्लोरीन एलिमेंट के हैं लेकिन उनके मास में डिफरेंस है। तो डाल्टन कहते हैं एक ही एलिमेंट के एटम होंगे तो मास एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं मास उनके डिफरेंट है। इवन हाइड्रोजन H11, H12, H13, मीन्स हाइड्रोजन एटम के मास 1 भी होता है, कुछ हाइड्रोजन एटम के 2 है, कुछ के 3 है। इस तरह के होने को आइसोटोप्स कहते हैं। सो इट इज पेयर ऑफ आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डाल्टन थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट आइसोटोप्स, और उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो कहेंगे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। एक एलिमेंट के एटम होते हुए भी मास में फर्क आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट से पहले फिर से डाल्टन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, atoms of different elements are different in their masses and properties। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके जो एटम होंगे वो मास वाइज अलग होंगे, प्रॉपर्टीज वाइज भी अलग होंगे। बट सम फ्यू केसेस आर देयर इन व्हिच डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हुए भी उनका मास एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 बट मास इज 40। यहाँ पे कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20, मास 40। मतलब दोनों के दो अलग अलग एलिमेंट है, एक आर्गन है एक कैल्शियम है, तो आर्गन एटम की मास भी 40 है, कैल्शियम के भी 40 है। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम है लेकिन उनका मास एक ही है। इस तरह के होने को कहते हैं आइसोबार्स। सो दीज आर पेयर ऑफ आइसोबार्स। तो डाल्टन थ्योरी में आइसोबार्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसी को एक्सप्लेन करें तो उस फॉर्म में आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम मासेस। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, atoms combine in small whole number ratio to form compound। small whole number ratio like 1, 2, 3 इस तरह से whole number पे atoms combine करते हैं। But that is also not true always। In some cases they may combine in bigger whole number instead of small whole number। For example, sucrose C12H22O11। It is the formula of sucrose in which 12 carbon, 22 hydrogen and 11 oxygen। So if you consider the ratio, then whole number is here 12, 22, 11 and these are not small whole number। तो इसीलिए नेक्स्ट डिमेरिट है, atoms of different elements may not always combine in small whole number ratio to form compound। हाँ, स्मॉल होल नंबर से कंबाइन करते हैं बट नॉट ऑलवेज। तो इस एक्सेप्शन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन उनके थ्योरी में नहीं था। तो ओवरऑल क्या है, उन्होंने कहा एटम्स डिविजिबल है, नहीं है, बट एक्चुअल में एटम्स डिविजिबल है। दूसरा है, उन्होंने कहा एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे तो मास एक जैसे ही होंगे, होते भी हैं बट कुछ एक्सेप्शन है, आइसोटोप्स के केस में वो ट्रू नहीं होता। उस तरह से नेक्स्ट पॉइंट, ये आइसोबार्स के लिए पॉइंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हुए भी मास एक जैसे है, वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उनके हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट्स के मास डिफरेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो अभी एक्सप्लेन किया, एटम स्मॉल होल नंबर पे कंबाइन करता है कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां की स्मॉल होल नंबर के बदले बिगर होल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 12, 22, 11। इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। ऑल्सो द थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट एलोट्रॉप्स। यू नो, डायमंड एंड ग्राफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मीन्स डायमंड एंड ग्राफाइट बोथ ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन। दोनों कार्बन से बने हैं। सेम एटम से बने हुए भी दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। डायमंड इज हार्ड, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस तरह से चाहे उसी कार्बन एटम से बने हुए हैं डायमंड, ग्रेफाइट, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। These are few limitations or drawbacks of Dalton's atomic theory। Next is regarding atom। First point of Dalton theory is about atom। All the matter are made up of very small particles called as atom। That means atom is the smallest particle of an element which show all the properties of that element। Means किसी भी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करें तो जब से सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा उसी को एटम कहेंगे, बट इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, जिसके
पार्ट है उसी के सारी प्रॉपर्टी एटम दिखाता है। नॉट ओनली दैट, इट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, चाहे वो कंपाउंड फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो रिएक्टेंट, रिएक्शन के टाइम में ब्रेक डाउन करके एटम के फॉर्म में आएंगे और एटम्स जो इन्वॉल्व होंगे, प्रोड्यूस होंगे, वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी। ज्यादातर केस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होते, दे ऑकर इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट इन फ्यू केसेस लाइक हीलियम, नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारे इंडिपेंडेंटली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब क्या है, कुछ एटम हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। सो दैट्स व्हाई इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो अगेन अबाउट द साइज ऑफ द एटम, एटम के साइज क्या होगा। डाल्टन्स थ्योरी में भी है, बाकी भी हम जानते हैं कि अल्टीमेटली किसी भी एलिमेंट को ब्रेक डाउन करें, सबसे छोटा एटम है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, नॉट विजिबल टू अस। वेरी स्मॉल इन साइज एंड द स्मॉलेस्ट साइज एटम इज ऑफ हाइड्रोजन, इट इज 37 पिकोमीटर। 37 pm फुल फॉर्म इज पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर और 0.37 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। अगर मीटर में है तो दिस मच मीटर, और इन पिकोमीटर इट इज 37 पिकोमीटर। तो सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन एटम के हैं, अदरवाइज बाकी एटम के भी साइज छोटे हैं, लेकिन कंपेयर करें तो सबसे छोटा है हाइड्रोजन के साइज। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली एन एटम, दैट इज एटॉमिक सिंबल। डिफरेंट साइंटिस्ट्स प्रपोज डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। तो आज मैं मॉडर्न एटॉमिक सिंबल के बारे में ही बता रही हूँ। सो व्हाट इज एन एटॉमिक सिंबल? इट इज द शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन। इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जो सिंबल हम लिखेंगे वो एक एटम को ही रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, name of the element is hydrogen, its atomic symbol is H. H लिखने का मतलब है हम one atom को represent कर रहे हैं, and the symbol is for hydrogen is H, like that for oxygen is O, for sodium is Na, for aluminium it is Al, helium He, potassium K. अब देखते हैं, for hydrogen हमने फर्स्ट अल्फाबेट को लिया H, ऑक्सीजन O को लिया है, फर्स्ट अल्फाबेट यूज हुआ। In aluminium, we are using two alphabets, Al, A capital, L small. In helium, again two, H capital, E small. So why we represent it like this? और in some cases ये मैच नहीं होता। यहाँ सोडियम S है लेकिन यहाँ कोई S नहीं है। It is potassium लेकिन यहाँ कोई P नहीं है। So what about the symbol? Some of them are derived from the Latin name. Some of them derived from the first alphabet of their name. जैसे हाइड्रोजन है उसमें तो सिंबल लिख दिया। To distinguish for argon it is Ar, जैसे मैंने यहाँ आर्गन के लिए लिखा है Ar, एल्यूमिनियम के लिखा Al। अगर हम खाली A लिखते then there is a confusion. So to remove the confusion, second alphabet is used in some cases. Al लिखा, हाइड्रोजन के H है, अगर हीलियम के H लिखते देन अगेन कंफ्यूजन, सो इट इज He। इसी तरीके से इसको फॉलो करके सिंबल बनाए गए हैं। इन सम केसेस ओनली वन अल्फाबेट इज देयर, इन सम फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, फर्स्ट इज कैपिटल, नेक्स्ट इज स्मॉल। सम ऑफ देम आर derived from their Latin name, like sodium, it is from
derived from natrium, so symbol is Na. Potassium, it is derived from Latin name Kalium, so it is K. About molecule. Name of the chapter is Atoms and Molecules. You know, atoms are the smallest particle of an element. So what about molecule? Molecule is the smallest part of an element or a compound that has all the properties of that element or compound and can exist independently. Means मॉलिक्यूल को भी सबसे छोटा है कह रहे हैं, एटम को भी सबसे छोटा है कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? एक्चुअली क्या है? अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स. मींस एक मॉलिक्यूल जो है अगर उसको ब्रेकअप करें तो उसमें से एटम्स होंगे. दैट मीन्स सबसे छोटा देखा जाए तो उस सेंस पे एटम ही है, बिकॉज 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट or different elements can combine chemically to form a molecule. जब एटम्स जुड़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल बनते हैं, चाहे वो एटम सेम एलिमेंट के हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के हो. तो आगे क्या है? which exist independently. ये मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बट एटम may or may not exist independently. So that means molecule can be from an element or a compound. Depending on that, molecules are of 2 types: molecule of element and molecule of compound. So first is regarding molecule of element. It is formed by chemical combination of 2 or more atoms of the same element. मीन्स एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन करके बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2, P4 एक्सेट्रा. H2 मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स. एक ही एलिमेंट के एटम में 2 हाइड्रोजन एटम्स कह रहे हैं. यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम हैं, लेकिन दोनों ऑक्सीजन एटम किसके हैं? ऑक्सीजन एलिमेंट के. सो 2 ऑक्सीजन एटम. हियर by combining 2 nitrogen atoms, means they are from the same element nitrogen. नाइट्रोजन के ही 2 एटम कंबाइन किए हैं, या फास्फोरस के ही 4 एटम्स कंबाइन किए हैं. क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, सो इसीलिए कॉल्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. तो जानने का इजी मेथड है, एक ही एटम के 2 या 2 से ज्यादा एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. Now the other category, molecule of compound. It is formed by a chemical combination of 2 or more atoms of different elements in a fixed ratio by mass. 2 or more atoms of different elements. Let's consider the example H2O. 2 elements hydrogen, oxygen are there. तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट की एटम है और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम है. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. तो 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट के एटम कंबाइन किए हैं. यहाँ भी एक कार्बन एलिमेंट के एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम है. अगर नंबर गिनेंगे 1 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स. उस तरह से बाकी में भी है. सो इसमें भी क्या है? अगर एक से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम कंबाइन किए हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ही होगा. सो इट इज क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई वेदर द एग्जांपल इज फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. इफ इट इज फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, देन इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. इफ इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, then it is made up of atoms of same element. If it is molecular compound, then it is made up of atoms of different elements. तो फॉर्मूला देखने से ही अपने आप अगर हम देखें तो पता चल जाता है. यहाँ 2 वेराइटीज के एटम्स हैं, 2 अलग एलिमेंट के. यहाँ सोडियम और क्लोरीन है. तो उस तरह से एक से ज्यादा वेराइटीज के एलिमेंट्स के एटम्स की कॉम्बिनेशन होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड.
Atomicity. The number of atoms present in a molecule is called atomicity. जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वो उसी का एटोमिसिटी होगा. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड एज H2 मींस इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है. एटोमिसिटी इज 2. 2 होने को कहते हैं डायएटॉमिक. नंबरिंग इफ 1 एटम मोनोएटॉमिक, 2 डायएटॉमिक, 3 ट्राइएटॉमिक, 4 टेट्राएटॉमिक, 5 पेंटाएटॉमिक, 6 हेक्साएटॉमिक, 7 सेप्टाएटॉमिक. तो उस तरह से डिपेंड करता है कौन सा हम कितने प्रेजेंट हैं. N2 2 एटम्स हैं, सो एटोमिसिटी इज 2, इट इज डायएटॉमिक. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, टोटल 3 एटम्स आते हैं. तो एटोमिसिटी 3 एंड इट इज ट्राइएटॉमिक. P4 फास्फोरस के लिए, फास्फोरस की मॉलिक्यूल है, 4 एटम्स हैं, सो इट इज 4 टेट्राएटॉमिक. वाटर 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, 2 + 1 3, so atomicity is 3 and it is triatomic. CH4 methane 1 carbon, 4 hydrogen, so 4 + 1 5, 4 + 1 5, so atomicity is 5 and it is pentaatomic. So from the formula molecule, if you represent the molecule then it is quite easy to find out the atomicity, क्योंकि हमें नंबर ही काउंट करने हैं मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, चाहे वो होमोएटॉमिक हो चाहे हेटेरोएटॉमिक हो. एक जैसे एटम से बने हुए को होमोएटॉमिक कहते हैं, जैसे कि ये दोनों हैं. अगर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एटम से बने हुए होते हैं जैसे CO2, H2O, CH4 है, उनको हेटेरोएटॉमिक कहते हैं. और ऑल्सो वी क्लासिफाई देम मॉलिक्यूल को किस हिसाब से हम बताइए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी क्लासिफाई करते हैं हम मॉलिक्यूल को. और जैसे मैं बता रही हूँ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल से भी क्लासिफिकेशन होता है. चाहे किसी तरीके से भी क्लासिफिकेशन हो, the way to find out the atomicity is same. नंबर को देखना है टोटल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. थैंक यू.